अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, अरबईन 2022 इस वक्त गुजर चुका है और ज़ायरीन के लिए एक नई परेशानी आ गई है। वो परेशानी ये है कि क्या अब भी बॉर्डर खुला रहेगा या बंद हो जाएगा। बॉर्डर इस वक्त पाकिस्तानियों के लिए ईरान इराक़ का बंद है, यानी वहाँ से वो एंट्री नहीं कर सकते और ये अरबईन के बाद बंद कर दिया गया था। लेकिन जो बाय रोड इराक़ गए थे वो इस वक्त बाय रोड वापस आ सकते हैं, और उसके अलावा जो लोग बाय एयर इराक़ गए थे वो लोग सिर्फ बाय एयर ही वापस आ सकते हैं, ये भी वाज़ेह कर दिया गया है। यानी जो लोग बाय एयर जाएंगे तो वो बाय एयर ही वापस आएंगे, जो लोग बाय रोड जाएंगे तो वो बाय रोड ही वापस आ सकते हैं। सबसे पहली बात, इतने दिन मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया जिसमें आपको मैंने अपडेट्स नहीं दिए। उसकी वजह ये थी कि मैं नहीं चाहता कि आपके चेहरों पर मायूसी आए और आप ना उम्मीद हों किसी भी चीज़ से। बहुत सारी ख़बरें ऐसी थी जो कि शेयर करना नहीं लग रहा था ठीक। बहुत सारे मैसेजेस आते हैं मेरे पास और वो कहते हैं कि राशिद भाई कोशिश करें अच्छी ख़बरें शेयर कर लिया करें और बुरी ख़बरों को थोड़ा सा साइड रखा करें। तो थोड़ा सा इस पे भी मैंने अमल किया था, लेकिन इतनी अच्छी ख़बरें नहीं आ रही थी और सवालात बहुत सारे हो रहे थे। बहुत से लोग परेशान थे कि आगे क्या होने वाला है, हमें थोड़ा सा बता दें ताकि हमारे जो ज़हन है वो क्लियर हो जाएं। तो जनाब, आगे जो होने वाला है वो तो अल्लाह ही जानता है, लेकिन मेरे ख़बरों के मुताबिक, मेरी सोच के मुताबिक थोड़े से मशवरे होंगे जो मैं आपको दूंगा। उम्मीद है कि आपको पसंद आएंगे और आप उस हिसाब से तैयारी कर लेंगे। तो बात करते हैं बॉर्डर की। तो बॉर्डर तो पाकिस्तानियों के लिए फ़िलहाल बंद है। कब खुलेगा, इस हवाले से मैंने पहले भी बात की थी, एक वीडियो बनाया था। आपने अगर सुना होगा कि अरबईन से पहले मैंने वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि दो ऑप्शन है हमारे पास के, एक तो बॉर्डर खुला रहेगा, एक बंद। बंद क्यों और खुला क्यों रहेगा उसके बारे में मैंने आपको बताया था। थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। मैंने कहा था कि अगर बॉर्डर खुला रहेगा तो सिर्फ एक ही वजह होगी उसकी, कि हो सकता है इराक़ी ये सोचें कि अब पाकिस्तानियों का रश जो है वो कम हो गया है, जिसकी वजह से ज़मीनी बॉर्डर खुला रहता है, लेकिन बहुत ही कम चांसेस थे इसके। और दूसरी जो बात थी वो ये थी कि बॉर्डर बंद हो जाएगा। बंद करने की वजह ये थी कि जब ये एंट्री पाकिस्तानियों के लिए अलाउ की गई थी ईरान और इराक़ के बॉर्डर से, तो उस वक्त पाकिस्तान और ईरान इराक़ के जो हैं उनके माबेन कुछ बातें हुई थी। उसके बाद ये बॉर्डर खोला गया था। उनके दौरान जो बातें हुई थी और उन्होंने जो बयानात जारी किए थे, उस हवाले से ये था कि अरबईन के बाद एक तरीक़ेकार हम बनाएंगे जिस तरीक़ेकार के तहत पाकिस्तानी जो ज़ायरीन हैं फिर इराक़ जा सकेंगे। इसका मतलब ये था कि मैंने उस वक्त भी कहा था कि हो सकता है फिर अरबईन के बाद बॉर्डर बंद कर दिया जाए जब तक ये सारा तरीक़ेकार बनाया नहीं जा सकता। तो अब ये है कि क्या तरीक़ेकार बन चुका है, बनने जा रहा है, या इस पे कुछ बातें हो रही हैं। तो ज़ाहिरी तरीके से तो कुछ नज़र नहीं आ रहा, लेकिन जो बातें होती हैं बहुत सारी वो शुरू में ज़ाहिर नहीं भी की जाती, और जब ये सारी चीज़ें मुकम्मल हो जाती हैं तो उसके बाद ये सारी बातें बताई भी जाती हैं। तो हो सकता है कोई बातें हो भी रही हों, लेकिन हमें क्या करना चाहिए। बहुत से लोग परेशान हैं, कोई पासपोर्ट की वजह से परेशान, कोई वीज़ा के लिए परेशान कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। एम्बसीज़ परेशान कर रही हैं उनको। तो बहुत सारे सवालात ये आ रहे थे, वो भी मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि ये सारे जो मसाइल हैं सिर्फ एक ही बात की वजह से हैं। वो ये है कि एक रास्ता क्लियर हो जाए इराक़ का पाकिस्तान से, तो फिर ये सारे मसाइल हल हो जाएंगे। इराक़ की एम्बेसी आपको परेशान कर रही है या ईरान की एम्बेसी आपको परेशान कर रही है, तो सारा मसला यहीं पर है। जब तक ये मसला हल नहीं होगा तब तक दूसरे मसले भी हल नहीं होंगे। अरबईन से पहले आपके कुछ लोगों को पासपोर्ट मिले थे, कुछ को नहीं मिले थे, कुछ की वीज़ा लग गई थी, कुछ की नहीं लग गई थी। ये सारा काम रुका हुआ था। क्यों रुका हुआ था? इसी वजह से रुका हुआ था कि फिर अरबईन के बाद ये बॉर्डर बंद होना था। अगर वो आपको वीज़ा दे देते तो फिर क्या होता। इसी वजह से ये सारा सिस्टम इस वक्त ख़राब चल रहा है और कोई बात क्लियर हो नहीं पा रही। उम्मीद है कि कुछ ही दिनों में ये सब क्लियर हो जाएगा। लेकिन एक बात जो आपसे कहनी है, जो मैंने शुरू में भी कहा कि आप
کو ایک مشورہ دینا ہے، امید ہے کہ اس پر عمل کریں گے۔ اگر آپ اس وقت زیارتوں کے لیے پروگرام بنا رہے ہیں تو آپ اسی طرح پروگرام بنائیں کہ ایران آپ زیارت کے لیے بائی روڈ ہی جائیں، اور اپنا ذہن بنا لیں کہ آپ کو عراق اب صرف بائی ایئر ہی جانا ہے۔ آپ اسی حساب سے تیاری کریں گے تو سب سے بہتر ہوگا، اور آگے آپ کو پریشانی نہیں ہوگی۔ اگر کسی وقت بارڈر کھل گیا تو یہ آپ کے لیے اچھا ہوگا اور آپ کی بچت بھی ہو جائے گی۔ اگر آپ یہ سوچیں گے کہ ہمیں جانا ہی بائی روڈ ہے تو پھر آپ بہت پریشان ہو سکتے ہیں، کیونکہ فی الحال ٹائم لگ سکتا ہے ایک بار پھر پاکستانیوں کے ایران عراق بارڈر سے انٹری کے لیے۔ تو اس وقت اپنے ذہن بنا لیں کہ آپ کو بائی ایئر ہی عراق جانا ہے۔ دوسری بات یہ کہ کیا اس وقت جو بائی ایئر جا رہے ہیں وہ بائی ایئر ہی واپس آ رہے ہیں، تو کیا آگے چل کے یہ ممکن ہے کہ ایران جا کر وہاں سے لوگ بائی ایئر چلے جائیں پھر بائی روڈ واپس آ جائیں؟ تو اس کے لیے اس وقت کوئی بھی کلیئر بات نہیں ہوئی۔ اس وقت جو اربعین پہ لوگ جا رہے ہیں وہ ہی صرف بائی ایئر جو گئے تھے بائی ایئر ہی واپس آ رہے ہیں، جو بائی روڈ گئے تھے وہ بائی روڈ واپس آ رہے ہیں۔ آگے یہ بات کلیئر ہو جائے گی، جیسے ہی اپڈیٹس آئیں گے تو میں آپ کو ضرور بتا دوں گا کہ جو لوگ بائی ایئر ایران سے جائیں گے کیا بائی روڈ واپس آ سکتے ہیں یا نہیں آ سکتے۔ تو اپنا ذہن بنا لیں کہ آپ کو دونوں طرف سے بائی ایئر ہی جانا ہے، یعنی عراق جانا بھی آپ کو بائی ایئر ہے اور واپس بھی آپ کو بائی ایئر ہی آنا ہے۔ اسی طریقے سے آگے آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ اس وقت بہت سے لوگ پریشان ہیں جو بائی ایئر گئے تھے یہ سوچ کر کہ ہم واپس بائی روڈ آئیں گے، اب ان کو اجازت بائی روڈ کی نہیں مل رہی، تو یہ تھوڑی پریشانی ان کے لیے ہے۔ تو امید ہے کہ آج کا ویڈیو آپ کو پسند آئے گا۔ جیسے ہی نئے اپڈیٹس جو ہیں وہ آئیں گے تو انشاءاللہ جلد سے جلد آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اگلے ویڈیو میں انشاءاللہ آپ سے جلد ملاقات ہوگی، تب تک اللہ حافظ۔